जोहार झारखंड। आज हम बात करे वाला ही क्लास 10 के जो बायोलॉजी के पहला चैप्टर लगा जीव प्रक्रम और बीच के एगो टॉपिक है श्वसन, जो इंग्लिश में कहत रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे जो है हमने जानवे। देख ले कोनो भी चीज़ में हम बताना चाहबो कि कोनो भी चीज़ में अगर तंत्र लग जाए ना तो उटा मतलब जान ले कि एक जन से वो काम करना है। तो मतलब बहुत सारा चीज़ जो है में एड है, जैसे तंत्र के इंग्लिश में कल जाते रहे सिस्टम, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर में सिस्टम रहता है में बहुत सारा चीज़ एड रहता है, ठीक है। तो और हम जो श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिस्टम को कौन भी चीज़ में अगर एड भई दो तो सिस्टम मैंने जान लिया कि वो प्रोसेस करे खातिर जो है बहुत जन उठा भाग तो सिर्फ एगो जन से नहीं लेते। तो आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देख रेस्पिरेटरी सिस्टम में चर्चा करे से पहले हमें हटे कहबो कि हमने जो है सांस जो है कैसे से लेते रहे। पहला क्वेश्चन हमारे हटे लेते होने से कि हमने सांस कैसे से लेते रहे। तो जायज़ से बात हो कि तोनी के आंसर हटे हो तो कीटा को बड़ा क्वेश्चन क्यों लगे कि हमने सांस कहाँ से लेते रहे। हमने नाक से सांस लिया, क्यों कहे कि हमने मुँह से सांस लिया, तो ऐसा कोनो नहीं होते रहे। हमने सांस जो है ना ही नाक से लिया और ना ही मुँह से लिया, ठीक है। इतना एकदम करेक्ट जान ले, हमने ना ही नाक से सांस लिया और ना ही मुंह से सांस लेते रहे, ठीक है। जबकि हमने फाइनली लेते रहे सांस कहते से फेफड़ा से लेते रहे, ठीक है। सांस कहते से लाए फेफड़ा से लाए और फेफड़ा तक पहुँचते पहुँचते ऑक्सीजन जो है नाक से मुंह से, ठीक है, और बहुत सारा ऐसा अंग है ओकर से होते होते हुए वहाँ करा फेफड़ा तक पहुँचा है। तो सांस के जो प्रोसेस है, सांस ले हमने कहाँ से फेफड़ा से लेते रहे। इटा बायोलॉजी के हिसाब से बायोलॉजी के तरफ से आंसर बताओ कि हमने सांस जाए फेफड़ा से लेते रहे। लेकिन हमने दिनचर्या के साम अगर यदि कोकरो कहबी कि हमने नाक से सांस नहीं लिए एक थप्पड़ मार दो तो तुरते और कह तो बहुत बड़ा पढ़े पूछ निकल गया, तो ऐसा सुने खातिर मिल सकलो। लेकिन हमने अध्ययन कर रहा है, ठीक है, बायोलॉजी का हमने अध्ययन कर रहा है। हमने साइंस के भाषा में की कहवे सांस जो है हमने फेफड़ा से लेते रहे, ठीक है। तो जैसे आरो बहुत सारा ऐसा जीव जंतु है जो अलग अलग मतलब सिस्टम है, जैसे बिछा बह गलो, ठीक है। तो वो तो सांस ले ना तो जिंदा कैसे सांस लिए तो ताकि हमने प्रोसेस में पहले पाचन के प्रोसेस में हमने की देख ली कि हमने क्या कोशिका के जो है ना जीवित रहे खातिर ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए और पोषक तत्व चाहिए। तो पोषक तत्व पाचन के प्रोसेस से और ग्लूकोज उटा से ले है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ा के माध्यम से ला यार। बस हमने के जो शरीर में रेड ब्लड सेल है वो पहुँचा दे है कोशिका तक ले ऑक्सीजन तक जो ले है कैसे से ऑक्सीजन तक फेफड़ा से ला है, ठीक है। तो इतना टर्म पता तो नहीं चल गया। तो आराम बहुत सारा जीव जंतु के बारे बात कर ली, जैसे मछली वगैरह। तो मछली जो हो वो सांस कैसे से ले तो न गिल्स से ले तो, ठीक हो। गिल्स तक हमने फूल कहली गाँव में हमने रहे तो हमने फूल जौन तक लाल लाल जैसे तुम देख सकल, ठीक है। तो यह चीज़ चला गो गिल्स, साइंस के भाषा में गिल्स कहे, हमने अपन भाषा में टके कहते रहे फूल कहते रहे, ठीक हो। फूल टके अक्सर देखबे माछ वाला में की करतो उबार के फेंक देतो और बहुत जन उटा की करे भूंज के खाए भी जाए, तो उटा अलग बात है, ठीक है। अब जैसे एक कोशिक के जीव भई गलो, ठीक हो। आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। श्वसन तंत्र के बाद अच्छा से करवा रहे विस्तार पूर्वक अध्ययन करो। जैसे एक कोशिका के जीव कोशिका भई गलो, ठीक हो। तो कोशिका जो हो विसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करे रहे, ठीक है। विसरण भी एक प्रोसेस लाई एटो बारे हमने चर्चा ऑलरेडी कर चुका है। क्वेश्चन भी है कि हमारे से बहुकोशिकीय जीव जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति करे खातिर विसरण अपर्याप्त क्यों है, एटो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तक बारे में पहले भी चर्चा कर चुका है, जो तो नहीं देखल तो हमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक प्रोवाइड कर दे, ठीक हो। तो विसरण भी एक प्रोसेस लाई। अब जैसे बिछा का हम बारे में बात करें तो बिछा में देख ले पोर्शनटा जो है ना याटा, तो और चीज़ चला गई बुक लंग्स अगर कहल जाता है, ठीक है। हमने फेफड़ा यानी लंग्स से लिया और वो सब लेते रहो बुक लंग्स से, कहते से बुक लंग्स से लेते रहो सब सांस लेते रहो, ठीक हो। आप जैसे आरो बहुत तरह में जैसे मेढक है, मेढक का भी बहुत सारा प्रोसेस है। वो त्वचा से भी सांस ले, फेफड़ा से भी सांस ले, बैंचूर जखन लेते रहे तखन दोसर चीज़ से सांस लेते रहे। तो ये अलग अलग चीज़ लगे, लेकिन हमने प्राइम फोकस हमने के हटे रहते कि हमने
की रकम के सांस लेते रहे, ठीक हो। हमने अपन बारे अध्ययन करे का और जीव जंतु के बारे में अपना इटा में अध्ययन नहीं करे का, कि प्राइम फोकस हमने के हटे है कि हमने के मनुष्य में जो श्वसन तंत्र है वो चीज़ के बारे अध्ययन करबो, ठीक हो, जो फेफड़ा के द्वारा से लेते रहे। तो इटा एक प्रकार का एक इंट्रोडक्शन फंक्शन लाओ। एक बाद हमने अगर चर्चा करबे कि हमने जो है ऑक्सीजन की रकम से हमने ग्रहण करे यार फेफड़ा तक होते हुए रेड ब्लड सेल में कैसे ले जाए ऑक्सीजन के कोशिका तक, इतना थोड़ा प्रोसेस जो है अब हम देखबे। और हमें श्वसन के बारे हटे क्या चाहबो कि अगर देख ले श्वसन जो प्रोसेस है, श्वसन तो अगर यदि हमने नहीं करबे तो हमने शरीर जो ठंडा पड़ जेतो। काहे कि देख ले जैसे क्यों मर जाते रहे तो अगर बॉडी जो है श्वसन चीज नहीं करते रहे, ठीक हो। काहे कि देख ले क्यों मरत रहे की खातिर, काहे कि अगर बॉडी काम करना बंद कर दे। काहे कि ऑक्सीजन जो है ओकर शरीर में हम की करें कोशिका के जीवित रहे खातिर की चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पोषक तत्व तो ग्लूकोज हिला चाहिए। अब जखन के मर जाए कोनो कारणवश मर जाए तो अगर में जो है ब्रीथिंग के प्रोसेस यानी ऑक्सीजन लिया के प्रोसेस जो है उटा एकदम पूरा पूरी खत्म हो जाए, तो हमने कोशिका तक ऑक्सीजन पहुँचे नहीं तो आदमी की हो जाए फाइनली मर जाए। तो आदमी अगर मर जेतो तो बॉडी जो है ठंडा हो जेतो, ठीक हो, बॉडी की हो जेतो ठंडा हो तो बॉडी गर्म न रहे, तो बॉडी जो हमने हीट रहते 37 डिग्री सेल्सियस हमने बॉडी हीट रहते रहे, ठीक हो। तो उटा श्वसन के कारण संभव हो पाते रहे। तो श्वसन में ये चीज़ इफेक्ट ला। अब हमने बात करबे ब्रीथिंग के बारे, श्वासोच्छ्वास के बारे, अगर हिंदी में श्वासोच्छ्वास के, लेकिन हमने फाइनली ब्रीथिंग के बारे यानी कि सांस ले और छोड़े प्रोसेस में कितना हमने गैस जो है फेफड़ा में डालबे और कितना गैस जो है फेफड़ा से बाहर करबे, ये प्रोसेस के बारे हमने जानबे। अटैक कहते ब्रीथिंग माने कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। तो तोहनी इटा देख सकल है कि ब्रीथिंग जो हो ब्रीथिंग के दो भाग में बांटल गए। कौन कौन भाग में? एगो सांस लेना के सांस छोड़ना। तो सांस लेना के साइंस के भाषा में कहल जाते रहे निःश्वासन। की कहल जाते रहे? निःश्वासन। इंग्लिश में इनहेल, ठीक है, इंग्लिश में की कहे इनहेल। और सांस छोड़ना के साइंस के भाषा में कहल जाते रहे निःश्वासन। ओकरा निःश्वासन और एकरा निःश्वासन एक्सहेल, ठीक है। तो इटा टर्म जाने इटा मने दिमाग में रखबे। अब हम कह चाहबो कि देख ले वायुमंडल में बहुत सारा गैस है, ठीक है। तो 100% जो है फेफड़ा के गैस जो है फेफड़ा में डालना है, चाहे वो ऑक्सीजन भी गैस बन सकल, कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन भी। मेनली की होते रहे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यह चीज़ तीनों गो गैस के जो है फेफड़ा में वायुमंडल से जो है आदान प्रदान करते रहे, ठीक है। और अब हमने देखबे कि कितना जो है गैस जो है फेफड़ा में ले है, ठीक है। तो देख ले 78% जो नाइट्रोजन, इटा कॉमन चीज़ लाई कि 78% नाइट्रोजन जो है हमने लेते रहे, इटा ले 78% छोड़ दिली। इटा हमने की कर ली छोड़ दिली, तो इटा छोड़ ले 78, इटा में 78% नाइट्रोजन हमने ले ली और 78% जो है नाइट्रोजन छोड़ भी दिली, ठीक है। तो नाइट्रोजन में कोनो चेंज नहीं होता, चेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसे हमने सांस लेवी तो ऑक्सीजन के उठा में मात्रा देते रहे, हमने सांस लेते रहे जखन तो ऑक्सीजन 21% लेते रहे, लेकिन हमने छोड़ते रहे 17%, ठीक है। कितना छोड़ दे? 17% ऑक्सीजन छोड़े यार। और हमने लेते रहे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और छोड़ते रहे 4% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जोनटा सुना लगा कि पेड़ पौधा खातिर रिक्वायरमेंट है, पेड़ पौधा के हमने कार्बन डाइऑक्साइड दे यार हमने खातिर वो सब की दो ऑक्सीजन दो। तो इटा भी ब्रीथिंग प्रोसेस। ब्रीथिंग प्रोसेस में की बात तो ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ये प्रोसेस होते रहे ब्रीथिंग में। और अभी हमने जो है फाइनली श्वसन तंत्र यानी कि कौन कौन चीज़ जैसे ऑक्सीजन जो है फेफड़ा तक पहुँचते है, तो वह चीज़ का श्वसन तंत्र, ठीक है। हम पहले चर्चा कर दिले श्वसन माने तंत्र कोकरो में लाई जाते यानी कि सिस्टम के बारे में बात करते रहे, एगो सिस्टम चीज़ उठा में होते रहे, ठीक है। तो श्वसन तंत्र में देख ले पहले तो एक इधर तक देख सकल कि ई की बच को पहले सुन ले। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, एल्वियोली, ठीक है। आप तो नहीं देख ले कि एक सुन ले कि कहलो गीता तब अब देख ले सबसे पहले गीता तय कहले कि नासा छिद्र कहले कि तो देख ले नासा छिद्र हमने क्या
देख फ्रंट वाला जो चीज़ है नाक के ये चीज़ उटा भै गए नासा छिद्र, 2 गो छिद्र है नाक नासा छिद्र लगे उटा के, ठीक हो नासा छिद्र। अब एक जस्ट ऊपर में रहता है नासा कपाट, की रहता है नासा कपाट। तो नासा छिद्र और नासा कपाट के बीच में हमने के बहुत सारा चीज़ देखा मिलते, ठीक हो। जैसे नाक में हमने के चूल रहा है, ठीक हो, की रहा है चूल रहा है। तो हमने जैसे सांस ले ना, सांस ले ली तो ये सांस लिए दौरान जो वातावरण में बहुत सारा धूलकन है, तो धूलकन तक ना ये चूलटा में रोक लेता है, की करे कि धूलकन टाके जो है चूलटा में रोक लेता है। और नासा छिद्र और नासा कपाट के बीच में जो है चिपचिपा एगो म्यूकस पावल जाता है, पिगमेंट एगो वाला है। तो उटाई करते कि जैसे हमने सांस ले ली तो आई एक दिन सांस ली, फिर मतलब सांस जो कंटिन्यू हमने ले रहा, ठीक हो। तो सांस लेते 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 वो चिपचिपा पदार्थ एगो म्यूकस है यार, ओटा में गंदगी आ रहा है, म्यूकस है और गंदगी आ रहा है, म्यूकस और गंदगी आ रहा है। तो फाइनली वहाँ एगो चीज बन जाए नोक्टी, जो हमने कहे की कहे नोक्टी बन जाए, तो जनता हमने निकाल दिया अंगरी के माध्यम से, ठीक हो। गंदा रहता है उठा हमने निकाल देते रहे। तो म्यूकस में जखन वो गंदगी ला आ जाए तो उटा नोक्टी के रूप ले है, ठीक है, जनता हमने जाना है। अब कहीं की देख ऑक्सीजन पहले जाए नासा छिद्र में, तकर बाद जाए नासा कपाट में, जो प्रोसेस में गिरा करो वाला देखा लगे तो नहीं, ठीक हो। पहले नासा छिद्र में फिर नासा कपाट में, और बाद ऑक्सीजन जो है पहुंच जाए फाइनली कहाँ करा फेरिंग्स में, कहाँ जाए फेरिंग्स में चल जाए ऑक्सीजन। तो ये जगह में एगो खतरनाक चीज देखे खातिर मिलतो फेरिंग्स में। फेरिंग्स में देखे खातिर की मिलतो इठिन करा रहते रहे इपिग्लोटिक्स नाम के एगो चीज, तो जौन तो नहीं देख सकल, देख ले यार लाओ इपिग्लोटिक्स, ठीक हो। और इपिग्लोटिक्स के काम के लगो देख ले। सबसे पहले हम क्या चाहो कि हमने पाचन के प्रोसेस में देख ली कि ओएसोफेगस के माध्यम से जो है खाना जो है कहाँ पहुँच जाए, हमने क्या स्टोमैक में पहुँच जाए, पेट में पहुँच जाते रहे, ठीक है। तो और कम जो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के फेफड़ा तक पहुँचना है, ठीक है। तो ओएसोफेगस के रास्ता से नहीं जीतो, तो ओएसोफेगस का रास्ता और फेरिंग्स का रास्ता, ठीक है। जैसे 2 गो जगह में रहे, ऐसा देखा लगा कि ट्रैफिक पुलिस जो रहते रहे वो बीच में रहते, फिर कहते कि तो हिंदी से जो और ये जीतो हिंदी से जीतो। तो उठा में की करे गएगा इपिग्लोटिक्स नाम के पिगमेंट रहता है शरीर में, इपिग्लोटिक्स नाम के पिगमेंट रहते। तो उठा के काम लगे ट्रैफिक पुलिस का रकम कि क्या कौन दे जीवे, ये नहीं कि हिंदी गाड़ी हिंदी जीता हिंदी गाड़ी हिंदी इटा डिसाइड करे ट्रैफिक पुलिस में, अपन मन सामने नहीं जा सकल ना तो मार मारतो, अंधाधुन मार मारतो, ठीक हो। तो सेटा हमें कह चाहो कि यहाँ कर ट्रैफिक पुलिस का काम कर तो इपिग्लोटिक्स में ही डिसाइड कर तो कि खाना कौन दे जीतो न ऑक्सीजन कौन दे जीतो। अब ऑक्सीजन जाए रास्ता जला फेरिंग्स जे रास्ता लगाए, फेरिंग्स जे रास्ता लगे उटा में ऑक्सीजन जेता। अब जो उटा में खाना चल जेते तो यहाँ दिक्कत हो, तो जैसे हमने खाते रहे तुरंत सड़क जाते रहे, ठीक हो। खाते खाते की रहे सड़क जाते रहे पहला चीज। अरे एक बार देखे कि हिचकी लगे लगलो, तो हिचकी लागे प्रोसेस का कारण की लगे कि खाना टा जो है या तो हुंदे चल खाना टा जो है फेरिंग्स के रास्ते में चल गलो, तो ठीक हो। खाना जो है फेरिंग्स के रास्ते में चल गलो तो, या फिर ऑक्सीजन जो है ऑक्सीफेगस के रास्ता में चल गलो, तो ठीक हो। तो यह चीज टा जो है इटा डिसाइड करते क्या कि क्या कौन जीते, तो उटा इपिग्लोटिक्स लगे। तो हिचकी भी आवे तो या फिर खाना एक बार देखो सड़क जेतो, नाक से खाना निकल जेतो, मुंह से खाना निकल जेतो, तो इटा ओटे कारण होते रहे, ठीक हो। हमने के ध्यान कहीं और रहते रहो, हमने के ध्यान कहीं और रहते रहो। मस्तिष्क में ये चीज के बारे में अच्छा से डिस्कस करबे। मेडुला ऑब्लिंगेटा एगो चीज लगे, मस्तिष्क एगो पोर्शन लगे जोनटा रिस्पॉन्सिबल है कि हिचकी और ये चीज के बारे में बतवे खातिर, ठीक है। तो इपिग्लोटिक्स तो नहीं पता चल गलो, तो वो एगो की काम करते ट्रैफिक पुलिस के रकम काम करते रहे इपिग्लोटिक्स में, ठीक है। तकर बाद ऑक्सीजन जो है कहाँ चली, तो सबसे पहले देख नासा छिद्र में, अगर बाद नासा कपाट, अगर बाद फेरिंग्स, ठीक हो। मुँह चीर देवी तो उठन करा नजर आई तो तोरा फेरिंग्स, अगर बाद लैरिंग्स में चल जाए ऑक्सीजन, ठीक है। हमने ऑक्सीजन के रास्ता देख रहे फेफड़ा तक पहुँचाना है, इतना जान ले कि ऑक्सीजन का फेफड़ा तक पहुँचाना है। तो अखन कहाँ तक अल ऑक्सीजन फेरिंग्स से अब लैरिंग्स में जा रहा है। लैरिंग्स के तरह वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स में की तरह वॉइस एखन तो नहीं हमारा जो सुने पावे या फिर
क्यों गाना वगैरह भेजेगा, तुमको चाहा था तुमको चाहेंगे, तो ये जो साउंड निकल रहा है तो इटा कहाँ से निकलो, वॉइस बॉक्स सामने निकल रहा है, जब कंठ रकम रखा हो और चीज हमने क्या लैरिंग्स लागो कि लागो लैरिंग्स, हमने लैरिंग्स के तरह यार चिड़िया में ऐसा साउंड बेगलो या फिर कोवा काओ काओ ऐसा टाइप की चीज जो करो तो उस सब का अलग नाम लगे, उस सब का नाम लगे स्टेरिंग्स, उस सब के वॉइस बॉक्स तक नाम लगे स्टेरिंग्स, और हमने के वॉइस बॉक्स के नाम लगो कि हमने के वॉइस बॉक्स के नाम लगो लैरिंग्स। ठीक हो, तो ये याद रखे वाली चीज लगो। तो वॉइस बॉक्स तक पहुंच गया ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन पहुंचे ट्रेकिया में, कहाँ पहुंच जाए ट्रेकिया, देख ट्रेकिया जो हो ना, ट्रेकिया बड़ा अच्छा चीज लगो, कहे कि हमरा बहुत पसंद हो ट्रेकिया के जो पोर्सन टाउटा, कहे कि हमने बड़ा बोतल जैसा खोल भी, ठीक हो, टूटा में रेखा 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 जो चिन्हा चिन्हा रकम रखा और रकम के तरह एगो पाइप टाइप के अथी में ट्रेकिया में, ठीक है। तो ऑक्सीजन वहाँ करा जाते रहे, देख ले ऐसा रेखा रेखा रहे, कारण क्या है कि ऑक्सीजन जो है कहीं चिपके नहीं, ऑक्सीजन जो है सीधे एकदम नाम जाए से कहते रेखा रेखा जो है ट्रेकिया के बनवल जाते रहे, ठीक है। तकर बाद ऑक्सीजन जो है ब्रोनकाई में चल जाए, कहाँ चल जाए ऑक्सीजन, ब्रोनकाई में चल जाए, ब्रोनकाई में जो ऑक्सीजन जो है तकर बाद ब्रोनकाई दो भाग में बांटा जाए, जो नाम लगे ब्रोनक्यूलिस, की नाम लगे ब्रोनक्यूलिस। अगर बाद ब्रोनक्यूलिस जो है कई भागों में एकदम छोटा छोटा एकदम बारह रकम फूला रकम जो है एकदम बांटा जाए, जकर नाम लगे एल्वियली, की नाम लगे एल्वियली। तो एल्वियली में है जो है ऑक्सीजन के जो है विनिमय का काम होते रहे, विनिमय क्या माने ऑक्सीजन माने इहे रिसीव करते रहे। फाइनली देख सकल कि तो यहाँ फेफड़ा के पोर्शन में हमने घुस गली, तो ये चीज का प्रोसेस जो है इटा होते रहे, नासा छिद्र से लेकर के एल्वियली तक ऑक्सीजन जो है पहुँच जाए, ठीक है। देख ले एल्वियली अगर जाम हो जाओ तो उटा सोच ली कि अगर निमोनिया बीमारी हो गलो, ठीक हो। अरे एल्वियली में अगर यदि बलगम भलो, बलगम के तरह से खाकार करके या फिर कप तप ऐसा थूकते रहे तो उटा के बलगम कह जाता है। तो एल्वियली में अगर बलगम जमा हो जाओ तो उटा जान ले कि दमा रोग भलो, ठीक हो। अरे एल्वियली अगर छेद हो जाओ, ठीक हो, तो उटा टीबी रोग के पहचान लगे, ठीक है। तो एल्वियली में फेफड़ा संबंधी बीमारी पे गलो। अब देख ले कि फेफड़ा में ना रक्त कोशिका रहते रहे, की रहते रहे रक्त कोशिका, और रक्त में जो है ना हीमोग्लोबिन पावल जाते रहे, ठीक है। रक्त में की पावल जाते रहे, हीमोग्लोबिन पावल जाते रहे, जिस वजह से रक्त जो है लाल कलर का दिखाई देते रहे। और हीमोग्लोबिन के जो कलर है ना रेड से कहते रहते रहे, हीमोग्लोबिन के जो सूत्र होते रहे उटा HB होते रहे, ठीक है। तो जखन कोनो भी मानुष में ऑक्सीजन ले है फेफड़ा तक ऑक्सीजन भर है, तो फेफड़ा में की रहे रक्त कोशिका रहे, तो ऑक्सीजन जो है वो रक्त कोशिका यानी कि HB से कनेक्ट भेजा है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाए दे, ठीक है। अगर सूत्र भेजा है HbO2, तो HbO2 भेजा है। अब ये की कर रहा है, जहाँ जहाँ पूरा शरीर तो कोशिका से मिलकर बन रहा है, तो रक्त पूरा शरीर में है, ठीक है। तो कोशिका के जीवित रहे खातिर हमें जाना है कि ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। तो अब की कर रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है जितना भी कोशिका है सभी के पास जो है ये ऑक्सीजन पहुँचे काम करते, ठीक है। क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या कि फेफड़ा में ऑलरेडी रक्त कोशिका रहता है, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है शरीर के विभिन्न कोशिका तक जो है ऑक्सीजन जाके छोड़ रहा है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है अब पाचन के प्रोसेस से हमने जाना है कि ग्लूकोज जो है और पास पहुँच गए कोशिका तक, ठीक है। तो सिर्फ ग्लूकोज दिला और काम नहीं चलता, ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के तोड़ देते रहे और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो है निकाल देते रहे। हमने तनी एक बाद प्रोसेस जखन हमने कोशिका शोषण पढ़े उठिन कर अच्छा से क्लियर हो, तो ठीक हो। इटा यहाँ कर खाली जान करो कि ग्लूकोज के जो है तोड़ते क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, अब तोड़ के की बना देते कार्बन डाइऑक्साइड बना देते। तो कार्बन डाइऑक्साइड जखन बन जाए कोशिका तक, तो कोशिका में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कहा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन दादा तो देख ले, तो ऑक्सीजन हमने तक पहुँचा दिला, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब हमने के ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, तो जो है अभी कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा ऑक्सीजन हमने ठीक आनल सेरकम बांध के ले जो फेफड़ा थे ना, फेफड़ा से बस उड़ा देवे हटा देवे और
नाक के माध्यम से बाहर निकाल देवे, ठीक हो। तो ये प्रोसेस लगातार जो है चलते रहता रहे, ठीक है, श्वसन कहते रहे, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते रहे, ठीक है। अब तक ऑक्सीजन जो है फाइनली पहुंच जाए कहाँ करा, कोशिका तक पहुंच जाए, और कोशिका तक पहुँचवा क्या है ने ऑक्सी हीमोग्लोबिन में पहुँचवा, ठीक है। अब हमने कोशिका शोषण के बारे में अध्ययन करबो। अब फाइनली जो ऑक्सीजन है वो पहुँच जाए कोशिका ठेने, ठीक है। तो कोशिका के हमने जाने बहुत सारा अंग है, जीव द्रव है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, तो ऐसा बहुत सारा अंग है लेकिन कोशिका के, लेकिन कोशिक जो कोशिका शोषण होते रहे उटा दो ही को चीज में होते रहे, एगो में जीव द्रव में भेतो और एगो माइटोकॉन्ड्रिया में भेतो, और लाइसोसोम वगैरह ये सब चीज, केंद्रक वगैरह सब चीज में जो है कोशिका शोषण नहीं होते रहे, ये दो ही को पार्ट में होते रहे। तो जैसे ही रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन लेके जैसे सेल तक ला आवित रहे रेड ब्लड सेल, तो जीव द्रव में जो है ऑटोमेटिक ओकर में 4 गो एटीपी ऊर्जा जो है बने के स्टार्ट हो जाते रहे। जैसे कि क्या मने जैसे नॉर्मल आदमी अगर ककरो से झगड़ा लड़ रहा है, ठीक है, तो पहले तो वो झगड़ा नहीं लड़ता, लेकिन जैसे ओकरा के गाय तर बैस गाय देते तो आराम ऑटोमेटिक ओकर में राग पैदा हो जाते रहे, ठीक है। शरीर में जैसे ऑक्सीजन इंती मारत रहे सेल में, तो जीव द्रव में जो है ऑटोमेटिक ओकर में एगो एनर्जी आ चाहे जो 4 एटीपी एनर्जी बन जाए ओकर में, ठीक हो। तो 4 एटीपी जो बन जाए तो ओकर में जो 2 गो एटीपी जो है वो ग्लूकोज को तोड़ देता है। कि हमने जाना है कि कोशिका के जीवित रहे खातिर की चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये ग्लूकोज चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। तो ग्लूकोज एकर में ऑलरेडी आई गए, ठीक है। तो ग्लूकोज टाके जो है तोड़ दिए काम करते रहे, उटा वो प्रोसेस का नाम लाए ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लूकोज के तोड़ देना की करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कर लेते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस जखनी भी हो जाए तखनी पायरुविक अम्ल बन जाते रहे, ठीक है। वह पायरुविक अम्ल जब पायरुविक अम्ल बने तो 2 गो पायरुविक अम्ल बनते रहे, और वह पायरुविक अम्ल जो मेन ऊर्जा ला हमने के शक्ति खातिर, तो 2 गो पायरुविक अम्ल बनते रहे। तो एगो पायरुविक अम्ल में 18 एटीपी रहते रहे, और 2 गो बात रहे तो 36 गो होते, 2 से गुना कर देव 18 दूनी 36 तक कर बाद जो है ऑक्सीजन फाइनली पहुंच जाते रहे माइटोकॉन्ड्रिया में। कहे माइटोकॉन्ड्रिया में की कहते रहे कि जब तक हमारा ऑक्सीजन नहीं देवे हम कोशिका शोषण जो है करने वाला नहीं है, से खातिर ये चुपचाप रहते रहे। तो ये 2 गो मतलब जब मान चलो जीव द्रव में ऑक्सीजन था वह तक माइटोकॉन्ड्रिया में कहे कि हमारा दे दे, तब जाकर के हमें फाइनली ऊर्जा मेन ऊर्जा जो है उटा बने होता है। कि मेन ऊर्जा जो है वो 38 एटीपी रहते रहे, कहे 36 इन्हें जीव द्रव से और 2 ओकर में मिला देवे तो माइटोकॉन्ड्रिया बना देते रहे। टोटल कितना 38 एटीपी ऊर्जा बनते रहे। तो यह प्रोसेस होते रहे कोशिका शोषण में। तो हमने 3 प्रकार का शोषण देख ली, ठीक है। पहले तो सांस लेना सांस छोड़ना एक प्रोसेस भे गल, ओकर बाद जो है फेफड़ा में फिर शोषण भे रहा, तकर बाद फाइनली कहाँ भे जाए कोशिका में शोषण भेज रहे, ठीक है। तो इटा भे गल पूरा कंसेप्ट शोषण तंत्र के।